जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएमएस राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, आपकी पीएम यशस्वी परीक्षा और श्रेष्ठा प्रवेश परीक्षा के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को कोर्स के अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हमारी वीडियो है विज्ञान, जो आपका सब्जेक्ट है उसके जो है क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है ल्यूवेन हॉक ने, शवान ने, रॉबर्ट हुक ने, परकिंजे ने। तो देखिए, कोशिका भित्ति के आधार पर जो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इस शब्द का, तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म। देखिए, इन 4 ऑप्शन से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने कहा कि एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? विर्कोव, सवान, डुजार्डिन, मॉर्गन। ऑप्शन नंबर ए सही है, विर्कोव। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है आवर्तबीजी पौधे की कोशिका में, अनावर्तबीजी पौधे की कोशिका में, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में, उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की धानियाँ पाई जाती हैं पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, जीवाणु के एंडोस्पोर में, उपरोक्त किसी में नहीं। तो देखिए, तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की जो धानियाँ पाई जाती हैं वह पाई जाती हैं पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कोशिकाएं एक आवश्यक जीवित पदार्थ से बनी होती है जिसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, राइबोसोम, लवक। देखिए, बॉडी की जो कोशिका है ये जीवन की मूलभूत इकाई है और जो कोशिका बनी होती है यह बनी होती है जीव द्रव्य से। क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य है कोशिकाओं को भोजन पहुंचाना, कोशिकाओं से खनिजों का अवशोषण करना, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना, कोशिकाओं को विभाजन के लिए तैयार करना। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? नीला हरा सवाल, आवर्त बीजी की जड़ की कोशिका, अनावर्त बीजी की तने की कोशिका और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा नीला हरा सवाल, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि पादप कोशिका में होती है जीव द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। तो देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ये अंतर है, आज आप अच्छी तरह समझ लीजिए। कोशिका भित्ति का, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है पर जंतु कोशिका में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका के अंदर आनुवांशिक सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा, एनडीए के द्वारा, डीएनए के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, कोशिका भित्ति द्वारा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी गुण जाते हैं उनका जो है मुख्य है वो है सूचना का प्रवाह करने वाला डीएनए। क्वेश्चन नंबर 11, एक मानव के केंद्रक की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1, 23, 44, 46। तो देखिए, मानव के गुणसूत्रों की संख्या होती है कोशिका में 23 तो होते हैं माता के और 23 होती हैं पिता के, इसलिए कुल मिलाकर के 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन है इसका सी बिल्कुल सही, तंत्र कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सूक्ष्मतम कोशिका है? क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु, हरित शैवाल की कोशिका, माइकोप्लाज्म और शत्रुमुर्ग का अंडा। तो देखिए, इन 4 ऑप्शन से सबसे जो सूक्ष्मतम सबसे छोटी कोशिका है वह है माइक्रोप्लाज्म की, और सबसे बड़ी अगर कोशिका है तो वह है शत्रुमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक कोश के जीव है? जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, उपरोक्त सभी। तो देखिए,
उपरोक्त सभी जीवाणु अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बहुकोशिका के शरीर में। देखिए बहुकोशिकीय के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति हो सकती है वर्तुलाकार, घनाकार, स्तंभाकार, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके बॉडी के अंदर उपरोक्त सभी प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कोशिका रस होता है कोशिका से निस्राव। कोशिका द्रव्य में घुले हुए कार्बनिक पदार्थ, रसधानी में खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों का पतला घोल, पादप द्वारा मर्दा से अवशोषित पानी में खनिजों का पतला घोल। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है बिल्कुल, रसधानी में खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों का पतला घोल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से ग्रेनम किसका घटक है? राइबोसोम का, गाल्जी बॉडी का, हरित लवक का, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो देखिए जो ग्रेनम है ये हरित लवक का मुख्य घटक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अगुणित गुणसूत्र संख्या नहीं होती है शुक्राणु में, प्राथमिक शुक्र कोशिका में, शुक्राणु पूर्व तथा शुक्राणु में, उपरोक्त सभी में। आंसर है इसका शुक्राणु पूर्व तथा शुक्राणु में। क्वेश्चन नंबर 20 है जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे कहा जाता है अंडक, मायोबीजाणु, जनन कोशिका, अर्धसूत्री कोशिका, और ये नाम से ही जाना जा सकता है। आंसर है इसका अर्धसूत्री कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रोकैरियोट होता है सबसे आदि बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ऐसी जीवित कोशिका जिसके केंद्रक में झिल्लीबद्ध होता है मांसल खाद्य फल। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऐसी जीवित कोशिका जिसके केंद्रक में झिल्लीबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है विभज्योतक ऊतक, हरितूतक, दृढ़ूतक, मृदूतक। आंसर है इसका ए, द्विभज्योतक ऊतक। क्वेश्चन नंबर 23 है क्रोमोसोम सर्वप्रथम किसने दिया था? वाल्डेयर ने, क्रिक ने, वाटसन ने, मेंडल ने। तो देखिए क्रोमोसोम जो सर्वप्रथम किसने दिया था, इसका आंसर है वाल्डेयर ने। क्वेश्चन नंबर 24 है यूकैरियोटिक जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है गुणसूत्रों के रूप में, आरएनए के रूप में, राइबोसोम के रूप में, प्रोटीन के रूप में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर होगा गुणसूत्रों के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, धानियाँ, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन विज्ञान संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।